नमस्कार। हरा धनिया के रेट साल के 4 महीनों में सबसे महंगे मिलते हैं और देश के कुछ प्रोग्रेसिव किसान इन्हीं 4 महीनों में हरे धनिया की खेती करके 2 से 4 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाते हैं। वो 4 महीने हैं जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो दोस्तों अभी जुलाई का महीना खत्म होने वाला। अभी अगर आप बाजार के अंदर जाके देखोगे तो हरे धनिया के रेट है वो 100 रुपये किलो से 200 रुपये किलो के बीच में मिलेंगे। और देश की कुछ ऐसी मंडियां भी हैं जहां पर 200 रुपये किलो से ऊपर भी आपको रेट देखने को मिलेंगे। अभी जो ये रेट है ना वो कम से कम 3 महीने लगातार इसी तरह के रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपके पास एक सुनहरा मौका है। अगले आने वाले 15 से 20 दिनों में हरे धनिया की खेती करके केवल 35 दिनों में गारंटेड आप 2 से 4 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे बरसात के मौसम में हरा धनिया खेती किस तरह से की जाए, उसकी बुआई से लेकर कटाई तक वो टोटल सीक्रेट आपको बताए जाएंगे, जिससे हरे धनिया की खेती आप मात्र 30 से 35 दिन में तैयार करके और बाजार में सबसे ज़्यादा रेट ले सको। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि भैया वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आज तक आप लोगों को हरा धनिया से संबंधित जानकारी कहीं से नहीं मिली होगी। और विशेषकर अब जो बरसात के मौसम में हरे धनिया की बुआई होती है ना भैया, इसके अंदर बहुत कम किसान है वो अपनी फसल को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और बढ़िया फसल से उत्पादन ले पाते हैं। रही बात रेट की, तो भैया रेट तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, रेट इस टाइम के ऊपर आपको कम मिले। साथियों आप लोगों से सिर्फ हमारा यही निवेदन, कृपया वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाई तक शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो साथियों सबसे पहले अपन बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है, जिस खेत के अंदर आप हरे धनिया की बुआई करने जा रहे हो उसके अंदर बरसात का पानी नहीं भरना चाहिए और ना ही उसके अंदर जो आगे आप सिंचाई करोगे वो पानी भरना चाहिए। चूंकि अब आगे चलकर बरसातें होंगी, हो सकता है ज़्यादा भी बरसात हो जाए, तो जिन खेतों में बरसात का पानी 2 से 4 घंटे अगर ठहर जाएगा तो निश्चित तौर पर आपके जो लगाए हुए इन्वेस्टमेंट है वो एक झटके में खत्म हो जाएगा और आपकी जो हरा धनिया है वो पूरा का पूरा गल जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये तो बात हुई खेत के चयन की। अब बात करते हैं खेत की तैयारी करते वक्त हम कौन कौन से खाद उर्वरक डालें। तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद उसके अंदर आपको देसी खाद डालना है, कम से कम 2 से 4 ट्रॉली, कम से कम बता रहा हूँ। देसी खाद हरा धनिया की फसल में अब विशेषकर जो अब बरसात वाला हरा धनिया है इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिन खेतों के अंदर कार्बनिक लेवल अच्छा होता है, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है, देसी खाद अच्छे से डला हुआ होता है, उनके अंदर हरा धनिया है ना वो शुरुआत से बहुत हेल्दी जर्मिनेशन लेता है और आगे चलकर वो 30 से 35 दिन में बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है और उसके अंदर आगे लगने वाली जो बीमारियां उनसे भी फसल कहीं ना कहीं बची रहती है। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले देसी खाद डालना है। उसके बाद फिर बात करते हैं रासायनिक खादों की। तो रासायनिक खाद में आपको पर एकड़ के हिसाब से डोज बता रहा हूँ, कम से कम 100 किलो आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, 50 किलो आपको डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी के नाम से आता है वो लेना है, और कम से कम ही आपको 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास उसको ले लेना है। इसके साथ ही आपको लगभग 10 से 15 किलो यूरिया भी ले सकते हो। रही बात सल्फर की, तो 3 किलो आप सल्फर भी ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सको तो भैया इन्हीं खादों के अंदर आप आधा किलो कार्बेंडिजम मैनकोजेब वो भी मिला लीजिए, चूँकि आगे चलकर फंगस जनित बीमारी से हमारी फसलें बची रहे तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मिलाने के बाद अपने खेत के अंदर आप छिटक दीजिए। बाद में खेत के अच्छे से दोबारा से रोटावेटर निकाल दीजिए और ये निकालने के बाद फिर बात आती है बीज चयन। क्या बीज चयन करने से पहले हम बात कर लेते हैं बीज की पर एकड़ में कितनी मात्रा लेनी। तो भैया सर्दी के मौसम की तुलना में अभी चूंकि गर्मी का मौसम है, अभी भी धनिया का बीज है ना वो जमवार करने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो इस टाइम के ऊपर आपको सीड रेट थोड़ा बढ़ा के रखना। 1 एकड़ जमीन में कम से कम 25 से 30 किलो बीज आप लीजिए। फिर बात आती बीज के चुनाव की, कौन सा बीज अपन बोएं। तो भैया देखिए आपको हर जगह पर जो बीज अवेलेबल हो जाए, जैसे कि आर के कंपनी का धनिया बीज आता है वो बहुत अच्छा उत्पादन भी देता है, हर जगह पर ये उपलब्ध भी हो जाता है, इसके रेट भी कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये बीज आप ले सकते हो, या फिर आपके एरिया के अंदर जो भी धनिया का बीज अच्छा से परफॉर्मेंस देता हो वो बीज आप ले सकते हो अपने एरिया के अनुसार। ये सब लेने के बाद आपको बीज को ट्रीट कर लेना, उपचारित कर लेना। उपचार करने के अंदर आपको कुछ थाइफेनेट मिथाइल या फिर कार्बेंडिजम मैनकोजेब जैसे जो फंजीसाइड है वो 1 किलो बीज के अंदर 2 ग्राम मात्रा रख के अपने बीज को उपचारित करके छाया के अंदर इसको आपको सुखा लेना है। जैसे ही 2-3 घंटे के अंदर आपका बीज सूख जाता है उसके बाद बात आती है बीज की बुआई की। तो बीज की बुआई करते वक्त आपको 2-3 मेथड अपनाने। उसके अंदर अगर आप इसको छिटक विधि से, ब्रॉडकास्टिंग विधि से बुआई करने जा रहे हो तो खेत की अच्छे से आपने जो तैयारी कर रखी है उसके अंदर आप इसको छिटक दीजिए। छिटकने के बाद फिर इसके अंदर आप या तो रोटावेटर निकाल दीजिए दोबारा से, ताकि वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाए, या फिर बताता हूँ आपको एक बेहद ही सरल तरीका। आप इसको अपने खेत के अंदर छिटकने के बाद, और जो आपके पास सीड ड्रिल मशीन है ना जिससे आप गेहूं की बुआई करते हो,
उसको आप बिल्कुल हल्का हल्का अपने खेत के अंदर निकाल दीजिए। मतलब ज़मीन के अंदर इसकी गहराई की बात करें तो बस 1 से 1.5 इंच गहराई के अंदर अपनी सीड ड्रिल मशीन को आप ज़मीन में टेक के और चलाइए, और पीछे इसके जो आपकी सीड ड्रिल मशीन है ना, इसके पीछे कोई फट्टा बांध दीजिए या फिर कोई ऐसा लकड़ी का टुकड़ा बांध दीजिए, पीछे पीछे मिट्टी को हल्का सा लेवल करता चले। ज़्यादा भारी भी आपको लकड़ी नहीं बांधनी, ना ही ये कोई फट्टा बांधना, ना ही कोई मेजड़ा बांधना आपको पीछे। ये करने के बाद फिर बात आती है भैया इसके अंदर सिंचाई व्यवस्था। अब सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप इस सीज़न के अंदर धनिया फसल से बढ़िया उत्पादन और बढ़िया पैसे कमाना चाहते हो तो आपको इसके अंदर इरिगेशन सिस्टम है ना, जो सिंचाई व्यवस्था है ना, उसमें अमूलचूल परिवर्तन करने होगा। अगर आप खुली सिंचाई कर रहे हो तो भैया इसके अंदर सक्सेस रेट है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। मतलब आप 20% सक्सेस सोच सकते हो कि इसको आप बढ़िया से उत्पादन ले पाओगे। इसके अंदर सबसे बढ़िया इरिगेशन सिस्टम है, आप मिनी स्प्रिंकलर लगाइए। मिनी स्प्रिंकलर लगाने के बाद शुरुआत में जो पहली सिंचाई आप करो ना, वो तो आप अच्छे से कर दीजिए, कम से कम 4 से 5 घंटा चला के पूरी तरह से मिट्टी के अंदर नमी हो जाए ताकि। फिर उसके बाद आपको रोजाना 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम इस तरह से चलाना है। अगले लगभग 10 से 12 दिन इसी तरह आपको चलाते रहना, क्योंकि इस टाइम के ऊपर भी मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर लगातार धूप आती रहेगी तो हो सकता है आपके बीज जर्मिनेशन के अंदर दिक्कत आए, तो इसके अंदर आपको नमी बना के रखनी है। जैसे आपके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं 5-7 दिन के बाद, फिर जर्मिनेट होने के लगभग 5-6 दिन आपको इसके अंदर स्प्रे कर देनी। स्प्रे के अंदर आपको कुछ फंजीसाइड लेने हैं, और स्प्रे भी आपको जैसे आज स्प्रे लगभग 5वें दिन या 7वें दिन फिर दोबारा से स्प्रे करनी। मतलब लगभग जब तक आपकी फसल 20 दिन की ना हो जाए तब तक आपको इसके अंदर 3-4 स्प्रे कर देनी। स्प्रे के अंदर आपको कुछ फंजीसाइड बेस्ट क्वालिटी के लेने, जैसे कि रेडोमिल गोल्ड है, थाइफेनेट मिथाइल है, या फिर आप बायर की एलियट आती है जिसके अंदर फोस्टाइल एल्यूमिनियम आता है, वो ले लीजिए। इसके अलावा बायर की नेटिव आती है या सिंजेंटा का एम स्टार टॉप आता है, इनको आप बदल बदल के स्प्रे करते रहिए। जैसे बरसातें होंगी ना, बरसात होने के बाद बरसात रुक जाएगी, रुकने के बाद भैया देखिए 2-3 घंटे बाद आप जाके देखोगे खेतों के अंदर जो धनिया के छोटे पौधे होते हैं ना, शुरुआती चरण में जब वो जर्मिनेट होते हैं तो वो सूख जाते हैं, सफ़ेद पड़ जाते हैं, और आपके देखते देखते आप ये भी समझ नहीं पाओगे कि हुआ क्या है ये। मतलब पूरा का पूरा खेत है ना खत्म हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए ना आपको ये जो अभी मैंने आप लोगों से फंजीसाइड बताए हैं ना, इनको आपको रेगुलर स्प्रे करते रहना है 5-6 दिन के अंतराल के अंदर। ये काम करने के बाद भैया जैसे ही आपकी फसल लगभग 10वें दिन 12वें दिन ना, उसमें आपको NPK 19-19 का भी स्प्रे कर देना है, ताकि उसके अंदर किसी तरह की माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। फिर जैसे ही आपकी फसल लगभग 15 दिन पार होती है तो उस टाइम के ऊपर आपको हल्का सा DAP, मतलब 1 एकड़ ज़मीन में 10 से 15 किलो DAP छिटक कर सिंचाई कर देनी है। उससे क्या होगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की पूर्ति हो जाएगी। पौधा है ना वो अच्छे से अपना तना बनाएगा, अच्छे से ग्रोथ पकड़ जाएगा। ये काम करने के बाद लगभग आपकी फसलें 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगी। फिर उसको आप उखाड़ के बाजार में लेके जाओगे तो आपको बढ़िया रेट भी मिलेंगे, बढ़िया उत्पादन भी मिलेगा, और 1 एकड़ ज़मीन से आप 2 से 4 लाख रुपये कमाओगे भी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।